व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपका इन्फिनिटिव है या इन्फिनिटिव फ्रेज जो है वो किस तरह से मेन वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, यानी कि नाउन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए लोग हैं उनको थोड़ा गाइड कर दूं। व्यूअर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली इसका पहला पार्ट ज़रूर देखें। उसके अंदर एक तो मैंने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, दूसरा मैंने एक पूरा प्रोसीजर बताया कि हमने इस टॉपिक को एक्चुअली स्टडी करना कैसे है, कैसे इसको हमने प्रिपेयर करना है। देखिए, हमारा सिस्टम चल रहा है, एक प्रोसीजर चल रहा है पूरा इस जो मेन टॉपिक है द इन्फिनिटिव, इसको समझने के लिए। तो अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं पूरे को, तो फिर आपको इस जो मेथोडोलॉजी है, ये जो तरतीब है, उसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो आपको समझ आएगी जब आप इसका पार्ट 1 देखेंगे। जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है जी। तो ये हम अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसको ज़रा देखें। टू स्पीक ट्रुथ इज़ मैंडेटरी, सच बोलना बहुत ज़रूरी है। टू सिंग अ सॉन्ग अगेन विल मेक हर फेमस, गाना गाना उसे जो है मशहूर कर देगा दोबारा से। तो दोबारा से गाना गाना उसे मशहूर कर देगा। अब ये दो सेंटेंसेज आपके सामने, इसमें ज़रा गौर करें कि यहाँ पे टू स्पीक ट्रुथ, ये क्या है? ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है और ये वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। टू स्पीक ट्रुथ जो है ये सब्जेक्ट है और इज़ जो है ये मेन वर्ब है। टू सिंग अ सॉन्ग अगेन, दोबारा से एक गाना गाना। अब यहाँ पे टू सिंग है, यहाँ पे भी इन्फिनिटिव है, तो ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है और ये आपका जो मेन वर्ब है उसके सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि चूंकि आपका यहाँ पे इन्फिनिटिव फ्रेज जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो फिर ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है या वो नाउन हो सकता है या वो कोई प्रोनाउन हो सकता है। It must be kept in mind that an infinitive is generally used as a subject in those sentences where a choice or antithesis is expressed. अच्छा, ये भी आपने ज़हन में रखना है कि आम तौर पर जो इन्फिनिटिव है वो सब्जेक्ट के तौर पर ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास आपने कोई चॉइस एक्सप्रेस करना है, ठीक है, वहाँ पे कोई चॉइस आ रहा है या कोई तजाद है, एंटीथेसिस है। जैसा कि यहाँ पे देखें, टू एर ही इज़ ह्यूमन, अब यहाँ पे ये इन्फिनिटिव है और ये वर्ब इज का सब्जेक्ट है। इसी तरह टू फॉरगिव इज डिवाइन, अब ये टू फॉरगिव भी इन्फिनिटिव है, ये वर्ब इसका क्या है? ये इसका सब्जेक्ट है। अब इस पूरे सेंटेंस को अगर देखें तो यहाँ पे एंटीथीसिस है, ये गलती करना और माफ़ी देना, ये एक तजाद आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटिव को हमने सब्जेक्ट के तौर पर लिया। इसी तरह यहाँ पे नीचे भी जो है आपके पास चॉइस है, चॉइस आ गया, टू गो और नॉट टू गो, यानी जाना है या नहीं जाना, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटिव यूज़ हुआ है मेन वर्ब के जो है सब्जेक्ट के तौर पर। टू गो और नॉट टू गो, दैट मस्ट बी डिसाइडेड, जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा, या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका ज़रूर जो है वो फैसला होना चाहिए।